नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के एनबीएफसी सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर डील के बारे में। इस वीडियो में हम जापान के एमयूएफजी बैंक द्वारा श्रीराम फाइनेंस में 20% हिस्सेदारी खरीदने का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्यों इस खबर ने शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है। जापान के दिग्गज एमयूएफजी बैंक ने श्रीराम फाइनेंस में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये भारत के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में विदेशी निवेश का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। अब इस डील के फाइनेंशियल आंकड़े पर नजर डालते हैं। श्रीराम फाइनेंस ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए एमयूएफजी बैंक को 471.1 मिलियन इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये निवेश 840.93 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर किया गया है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 39,618 करोड़ बैठती है। इस ट्रांजैक्शन के बाद पूरी तरह डायल्यूटेड आधार पर श्रीराम फाइनेंस में एमयूएफजी की 20% हिस्सेदारी हो जाएगी। कंपनी ने बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई सहित सभी जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके हैं। इस खबर का असर बाजार पर तुरंत और बहुत ही प्रभावशाली दिखा। बुधवार को श्रीराम फाइनेंस के शेयर में रॉकेट जैसी तेजी देखी गई और स्टॉक करीब 9.9% की बढ़त के साथ 1023.55 पर बंद हुआ। दिलचस्प बात यह है कि एमयूएफजी ने 840 के करीब निवेश किया है, जबकि बाजार में शेयर की कीमत 1000 के पार निकल गई है। ये दिखाता है कि निवेशकों को इस पार्टनरशिप पर कितना भरोसा है। भारी वॉल्यूम के साथ हुई इस खरीदारी ने श्रीराम फाइनेंस को बाजार के टॉप गेनर्स की लिस्ट में ला दिया है। आखिर इस डील से श्रीराम फाइनेंस को क्या फायदा होगा? कंपनी का कहना है कि इस निवेश से उनका कैपिटल बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से एमएसएमई और रिटेल लेंडिंग सेगमेंट में विस्तार के लिए किया जाएगा। साथ ही श्रीराम फाइनेंस को एमयूएफजी की वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा, खासकर फंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस के क्षेत्र में। जापानी बैंक के साथ जुड़ने से कंपनी को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सस्ता फंड जुटाने में भी मदद मिलेगी। श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवनाकर ने इस ट्रांजैक्शन को एक नए युग की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि ये सहयोग उन्हें ज्यादा डाइवर्सिफाइड और कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग तक पहुँच प्रदान करेगा। मैनेजमेंट का फोकस अब इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाने, सभी स्टेक होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने पर है। ये डील सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि दो बड़े संस्थानों के बीच एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में है, जो भारतीय क्रेडिट मार्केट को नई दिशा देगा। तो दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस अब एक ग्लोबल पार्टनर के साथ मिलकर भारतीय बाजार पर राज करने के लिए तैयार है। 40,000 करोड़ के करीब का ये निवेश कंपनी की बैलेंस शीट को एक नई मजबूती देगा। क्या आपके पोर्टफोलियो में श्रीराम फाइनेंस का शेयर है? क्या आपको लगता है कि इस डील के बाद स्टॉक 1200 के लेवल को पार कर जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।